लोकसभा के सीरीज में बात एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र की जिसे कभी चित्तौड़गढ़ कहा जाता था। मतलब राजपूतों की आबादी निर्णायक भूमिका में होती थी, लेकिन आज की तारीख में राजपूत सत्ता से कोसों दूर खड़ा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा के सीरीज में आज बात शिवहर बोले तो चित्तौड़गढ़ की। दरअसल शिवहर लोकसभा क्षेत्र एक राजपूत बहुल क्षेत्र है। राजनीतिक गलियारों में इसे कभी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता था। बिहार के सभी राजपूत नेताओं की नज़र इसलिए भी शिवहर लोकसभा क्षेत्र पर होती है क्योंकि इसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता था। हालांकि यह तगमा अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में राजपूतों के कद्दावर नेता आनंद मोहन के हार के बाद शिवहर लोकसभा क्षेत्र पर से राजपूतों की पकड़ जो है वो कमजोर हो गई। आज स्थिति यह है कि बीते कई चुनाव से वैश्य समुदाय की रामा देवी सांसद जीतती आ रही हैं। हालांकि इस सीट पर वैश्य की भूमिका भी अच्छी खासी है। सवाल है कि यहाँ का समीकरण क्या कहता है। आनंद मोहन भी ताल ठोके हैं अपनी पत्नी के लिए। वो कितने मजबूत हैं, क्या उनको ये सीट मिल पाएगा या फिर नहीं, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले शिवहर के जातीय समीकरण को देख लीजिए। शिवहर लोकसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 15 लाख के आसपास है। मुस्लिम वोटर्स लगभग 3 लाख हैं, तो बहुजन वोट करीब 2 लाख। इसके बाद आते हैं कोयरी समुदाय के वोटर्स की, जिनकी संख्या तकरीबन 1.5 लाख है, और इसके ठीक नज़दीक तकरीबन आसपास 1.5 लाख के राजपूतों की आबादी यहाँ पर है। शिवहर में वैश्य वोटर की संख्या भी तकरीबन 4 लाख के आसपास है। तो इस लिहाज से शिवहर रामा देवी जो है वो लगातार चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में रामा देवी की उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में उम्र का हवाला देते हुए इस बार उनका टिकट कट सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर एनडीए से आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद ताल ठोक रही हैं। जेडीयू के सिंबल पर लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ना चाहती है और इसको लेकर नीतीश कुमार से उनकी बातचीत भी हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बचाने में आनंद मोहन की बड़ी भूमिका थी, चूंकि आरजेडी के विधायक आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद अगर नीतीश कुमार के साथ नहीं आते, अगर पाला नहीं बदलते, तो सरकार के सामने एक बड़ा संकट था अपनी कुर्सी को बचाने का। तो इसका गिफ्ट उन्हें शिवहर के तौर पर मिल सकता है। और चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार आनंद मोहन के सहारे भारतीय जनता पार्टी से यह सीट लेकर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को मैदान में उतारना चाहते हैं। क्योंकि आनंद मोहन इस सीट से सांसद रहे हैं, उनका वहां की राजनीति पर एक मजबूत पकड़ माना जाता है। न सिर्फ राजपूतों पर बल्कि दलित और मुसलमानों में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अगर आनंद मोहन की पत्नी शिवहर से चुनाव में उतरती हैं तो फिर एनडीए के लिए वहां की लड़ाई जो है वो आसान हो जाएगा। हालांकि एनडीए का समीकरण काफ़ी मजबूत है, लेकिन रामा देवी के खिलाफ असंतोष का माहौल है। कई बार के सांसद हैं, ऐसे में लोग असंतुष्ट हैं। तो चर्चा है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वो सीट आनंद मोहन के सहारे जेडीयू के खाते में आ जाए और जेडीयू अपना उम्मीदवार के तौर पर लवली आनंद को मैदान में उतारे। इसके अलावा रामा किशोर सिंह वो भी चाहते हैं कि उस सीट से आरजेडी महागठबंधन उन्हें अपना उम्मीदवार बना दे। क्योंकि एक तरफ आनंद मोहन, दूसरी तरफ रामा सिंह, एक बाहुबली रामा देवी, जिनका परिवार का एक बाहुबली वाला बैकग्राउंड रहा है। तो ऐसे में तमाम बाहुबलियों की नज़र जो है वो चित्तौड़गढ़ के नाम से मशहूर शिवहर लोकसभा क्षेत्र पे है। हालांकि शिवहर विधानसभा से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद विधायक भी है। तो ऐसे में आनंद मोहन चाहते हैं कि लोकसभा में मुझे वही मिल जाए क्योंकि उस क्षेत्र से मुझे काम करने का मौका मिला है और बखूबी हमने काम किया है। तो इसलिए वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के सोसाइटी से एक अच्छा लगाव है। अगर वो सीट उनके खाते में जाती है, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो फिर आनंद मोहन के लिए, लवली आनंद के लिए, एनडीए के लिए सीट निकालना काफ़ी आसान हो सकता है। क्योंकि आनंद मोहन की पहचान आज की तारीख में नहीं बल्कि पूर्व में भी राजपूतों के सबसे बड़े नेता के तौर पर रही है और आज भी उन्हें लोग स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में अगर शिवहर से लवली आनंद को मौका मिलता है तो एक मजबूत फाइट ही नहीं बल्कि सीट जो है वो निकाल सकती है।